Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read chapter 4, Our School a Happy Place. So, school is always our happy and a safe place, है ना? And they are talking about the green school. So, आशा and मोहित जो हैं वो दोनों स्कूल जाते हैं and ये एक दूसरे से बात करते हैं. They ask each other, do you like going to school? तो मोहित जवाब देता है yes, I love school. तो वही बोलता है कि वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, वहाँ मैं गेम खेलता हूँ, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे एंड इट इज़ माई हैप्पी प्लेस. कौन सा प्लेस है इनका? इट इज़ अ हैप्पी प्लेस. तो वहाँ पे वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, वहाँ पे मेरी केयर की जाती है और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखता हूँ. आशा ने भी ये बात बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ जहाँ पे मुझे सिखाया जाता है कि हम प्लांट्स के टेक केयर कैसे करें, हम एनिमल्स को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, है ना. और आपने भी ये देखा होगा कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने भी अपने जितने भी टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं या आने वाले जो टीचर्स आपके पास आते हैं, दे गिव यू सो मेनी एक्सपीरियंसेस. वो आपको इतनी एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि आप भी बाय हैंड अपने काम को करके देख पाए. तो वो पूछता है ग्रीन स्कूल होता क्या है, क्योंकि आशा ने बोला कि मेरे को वो स्कूल कैसा बनाना है, वो मुझे ग्रीन स्कूल बनाना है. तो ग्रीन स्कूल होता क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. उसने बोला कि मेरा ब्रदर ने मुझे एक बार बताया था कि ग्रीन स्कूल इज़ अ स्कूल जहाँ पे हम लोग अपने स्कूल का खुद का वेस्ट मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ का पानी बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं. जैसे आप लोग जब अपने असेंबली में जाते हैं और अपने क्लास को छोड़ के गेम्स पीरियड में जाते हैं, तो आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो आपकी क्लास में बोर्ड्स हैं या फैंस एंड लाइट्स हैं वो आप ऑफ करके जाएं. तो ऐसे करके आप अपना स्कूल भी एक ग्रीन स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बर्थडेज़ वाले दिन वहाँ पे बच्चों को टॉफ़ीज़ और इन सब के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्कूल में एक प्लांट भी गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और उनका टेक केयर भी कर सकते हैं. तो आशा और मोहित ने यही सेम आइडिया अपने स्कूल में शेयर किया और अपने क्लासमेट्स को बताया. जो उनके टीचर थे अनुपम, जो उन्हें पढ़ा रहे थे द वर्ल्ड अराउंड अस, उन्होंने पूछा I enjoyed your discussion. I want to know how you all will you begin this. अब टीचर ने पूछा कि आप ये सब कैसे करेंगे. तो क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने स्कूल में इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, या आप कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने स्कूल में लेकर आएंगे या आप एज ए इंडिविजुअल अपना सकते हैं. तो आपको पता है इसी के रिगार्डिंग ना हमारी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय बनाया. ठीक है, और ये एक कैंपेन बनाया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया कि हम फोकस करेंगे कीपिंग स्कूल क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल. तभी आपने देखा होगा कि हमारे टॉयलेट्स जो है वो रोज़ साफ़ होते हैं, है ना. वहाँ पे पानी मिलता है पीने का बिल्कुल क्लीन. जो आपका स्कूल का वेस्ट मैनेजमेंट होता है, आप देखते हैं ना आपके स्कूल में जो आया आंटी जो आपके हेल्पर्स होते हैं वो रोज़ आपका डस्टबिन क्लीन करते हैं क्लास में से. और हाइजीनिक मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी एजुकेशन देने के लिए बच्चों को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है. और हर बच्चे को ये राइट है कि वो एक साफ़ सुथरे और क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़े. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड बी अ स्कूल एक्सप्लोरर. अब स्कूल एक्सप्लोरर क्या होता है? तो स्कूल एक्सप्लोरर एक ऐसी टीम होगी जो कुछ आइडियाज़ लेके जाएगी और अलग अलग चीज़ों पे काम करेगी. For example, you can do this activity in your school also. You can distribute your students and you can choose them in a group. और वही ग्रुप क्या करेगा, कुछ बनेंगे वाटर वॉचर्स. मतलब आप ये देखेंगे कि क्या आपके स्कूल में पानी को वेस्ट तो नहीं किया जा रहा, बच्चे आके बॉटल में से पानी ज़बरदस्ती फेंक तो नहीं रहे. कुछ बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स. जैसे आफ्टर द क्लास यू विल चेक ऑल द क्लासेस कि सब क्लासेस में अच्छे से लाइट्स एंड फैंस एंड योर स्क्रीन्स आर ऑफ. वेस्ट वॉरियर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग इन अ क्लास एंड यू हैव द फूड, सो नोबडी इज थ्रोइंग देयर फूड इनटू द डस्टबिन. ऑलराइट, एंड ट्रैफिक ट्रैकर्स, ग्रीन गार्डियंस, ऐसे करके आप अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ हेयर आर सम सजेशंस वेयर वी कैन सी हाउ वी कैन सेव देम इन देयर एनवायरमेंट. पहला आता है इलेक्ट्रिसिटी सेवर. आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज़ यूजिंग देम. तो आप ये चेक करेंगे क्या वो फैंस एंड ऑफ है या नहीं है.
और इलेक्ट्रिसिटी वाले बच्चे क्या देख सकते हैं कि अगर क्लासरूम में नेचुरल लाइट है तो क्या हमें ट्यूबलाइट की ज़रूरत है। विच एरिया ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे, कौन सी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ हॉट रहता है, कौन सी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ कोल्ड रहता है। जो ग्रीन गार्डियन वाले बच्चे होंगे वो क्या देखेंगे, क्या हमारे स्कूल में ट्री और प्लांट्स है या नहीं है, उनकी कौन देखभाल करता है, क्या आपकी क्लास स्कूल में गार्डनर है या नहीं है, क्या हमें और प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, क्या वहाँ बटरफ्लाइज और बर्ड्स आते हैं या नहीं आते हैं। और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी आपका फूड से रिलेटेड और जो भी आपकी लीव्स वगैरह होती हैं जो हम कॉम्पोस्ट कर सकते हैं, जिससे हम मेन्योर बना सकते हैं, क्या उसे एक साइड एक अलग निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। ऐसे ही हम लोग वाटर वॉचर्स भी बनाएंगे। वाटर वॉचर्स क्या देखेंगे, कहीं पे टैप लीक तो नहीं हो रहा, क्या पानी वेस्ट किया जा रहा है, वाटर टैंक्स क्लीन है और कवर्ड है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर वो चीज़ कवर्ड नहीं होगी तो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जहाँ पे सो मेनी एनिमल्स एंड द इंसेक्ट्स वर होवर ऑन द वाटर, और जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिजीजेस फेस करने को मिलती है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पानी से, है ना, वाटर से होने वाली 2 डिजीजेस अपार्ट फ्रॉम डायरिया, वन आई एम टेलिंग यू दैट इज डायरिया एंड अदर्स यू विल टेल मी। ऑलराइट, सो वेट प्लेसेस कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज। ये आपको पता है कि कहीं पर भी पानी होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मॉस्किटोज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा ट्रैफिक ट्रैकर्स। वो क्या देखेंगे, व्हाट हैपन आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लाइंस में नहीं जाते हैं एंड यू फाइट देयर, है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के लग जाती है। देर इज़ अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि वेन एवर यू क्रॉस अ लाइन, है ना, ये पाथ है तो वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन क्रॉस होता है जहाँ पे यहाँ पे बच्चे चलते हैं और यहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो जब भी यहाँ से क्रॉस करेंगे क्या वहाँ बच्चों के लिए वो बना है या नहीं बना है। और व्हीकल्स जो हैं वो स्कूल के सामने से स्लो जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट जाते हैं। नाउ वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स क्या देखेंगे, कहीं पर भी सामान वेस्ट पड़ा हुआ है, गंदा कूड़ा कहीं पे फेंका हुआ है और अगर किसी ने भी वो गार्बेज लिटर किया है तो व्हाट काइंड ऑफ लिटर डू यू सी, किस तरीके का कूड़ा आप देखते हैं। जैसे आफ्टर द लंच ब्रेक यू ऑब्जर्व सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु यू नो थ्रो देयर रैपर्स हियर एंड देयर, है ना। आर देयर इनफ डस्टबिन, क्या पर क्लास के लिए, एक क्लास के लिए एक डस्टबिन है या नहीं है, क्योंकि आपको वन सिंगल क्लास में 1 डस्टबिन होना इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। स्टूडेंट डस्टबिन यूज़ करते भी हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर देयर सेपरेट बीन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, क्या आपके स्कूल में, आप नोट करना, क्या आपके स्कूल में 2 टाइप के डस्टबिन हैं या नहीं हैं, या 2 टाइप से ज़्यादा डस्टबिन हैं, ब्लू एंड ग्रीन के अलावा भी और कलर्स हैं, अगर हैं सो यू शुड कॉमेंट डाउन। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग एक्सप्लोरेशन। अब आपने क्या करा, एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में बैठेंगे एंड यू विल डिस्कस अबाउट इट कि व्हाट डिड यू फाइंड। आपके क्वेश्चंस में से आपने क्या क्या देखा, क्या ऐसा कूड़ा होता है या नहीं हुआ है, क्या आपके क्वेश्चंस में कितने यस आए, कितने नो आए, क्या आप एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न, मीन्स क्या ऐसा कुछ था जो आपने देखा और आपको लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन स्टूडेंट हु सेड मैम द फिल्टर शुड बी क्लीन प्रॉपरली। तो क्या आपको भी ऐसा लगा अपने स्कूल में देख के, आप ज़रूर बताना। डिड एनीथिंग सरप्राइज यू, व्हाट वॉज इट, क्या कुछ ऐसा था जो बहुत सरप्राइजिंग था, है ना। जैसे हमारे स्कूल में कुछ बच्चों ने प्लांट्स लगाए हुए हैं एंड द फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटिफुल, है ना। सो दे वर सरप्राइज दैट द फ्लावर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर फ्लावर्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल। व्हाट मेड यू फील प्राउड, है ना। ये आप सब आपस में डिस्कस करेंगे। नाउ द मेजर थिंग इज वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, वी कैन रिड्यूस वेस्ट मैनेजमेंट, reduce waste by using only what we need, है ना, reusing things, that is important।
अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आप जैसे न्यू क्लासेस में आते हैं, न्यू सेशन में आते हैं, यू ऑलवेज टेंड टू बाय द न्यू बॉटल्स, न्यू बैग्स, बट what I will suggest you, you should use the same water bottle if you can use it. Use the steel water bottle, है ना, वो बहुत लंबे समय तक चल पाती है, so you can use it. Not throwing away useful item, और एकदम से वो सारा वेस्ट नहीं फेंक देना है कि अब नया सेशन आया है या नई चीज़ें आई हैं तो करेंगे, या जैसे आपने घर में फ्रूट्स खाए हैं तो उसके पील्स होते हैं, है ना, you can use them also. Some waste such as food peels, लेफ्ट ओवर जो आप खाना बचता है, एंड पेपर ऑल्सो स्टिल रिमेन, वो वहीं रह जाते हैं. हमने अभी ये सीखा है कि इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है अपने वेस्ट को सेपरेट करने की. मतलब जो भी आपका वेस्ट आता है दे आर मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो जो आपका वेस्ट आया है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो आपका जो वेस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. फर्स्ट इज़ व्हाट, फर्स्ट इज़ योर ड्राई वेस्ट एंड सेकेंड इज़ योर वेट वेस्ट. वेट वेस्ट मतलब जैसे फ्रूट पील्स एंड एवरीथिंग, एंड ड्राई वेस्ट मीन्स पेपर, वुड, है ना, दीज आर द थिंग्स योर ड्राई वेस्ट. कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन एंड यूज फॉर द फॉलोइंग. तो ड्राई वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन यूज होता है एंड वेट वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन यूज होगा. तो हम लोग ड्राई वेस्ट जो होता है वो ब्लू डस्टबिन में डालते हैं एंड वेस्ट वेस्ट हम लोग डालते हैं ग्रीन डस्टबिन में. एंड आपने देखा होगा कि हम जितने भी पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं वी सेल देम टू द जंक सेलर. हम लोग जंक सेलर को वो डस्टबिन दे देते हैं. एंड हाउ डू वी यूज़ द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, हाउ वी रीयूज देम, वी रीयूज देम एज टू कवर समथिंग, टू रैप समथिंग, है ना. और अगर कहीं पर हमें ये जैसे टेबल क्लॉथ की जगह हम लोग जब खाना खाते हैं तभी हम लोग भी समटाइम्स यूज़ द न्यूज़पेपर व्हेन वी डोंट हैव द क्लॉथ. So now we will see a game of segregation game. You can do it one thing at home. You can collect 5 to 10 items and you can segregate them into the 2 different parts. You can also segregate them in a different way. Like for example, you can segregate them on the basis of recycle or reuse. What are the things that you can reuse? What are the things that you can use as recycle? What are the things that you will go for green, for the wet waste? And what kind of things you will put in the blue dustbin as a dry waste. So now आप सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, है ना, मैंने भी बहुत देखा है. So तारक मेहता का उल्टा चश्मा, there is one episode that I want all the students to watch at home. I'll put the link down and you can check. So in that episode they told and they showed that how can you make the compost out of वेस्ट. जो भी आपका सारा का सारा ग्रीन वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट को आप यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, कॉम्पोस्ट बना सकते हैं. एंड दैट कॉम्पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सॉइल. ओके, नाउ अगर हम अपना जो गार्बेज है या फिर अगर हमारा वेस्ट अगर हम उसे सेपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट विल पाइल अप, है ना, वो एक के ऊपर एक इकट्ठा होता जाएगा एंड इट विल become like a mountain. You can Google it or you can see it that in Delhi there is one Khuda Pahad, है ना, where people just dump their garbage and their waste and they do not separate it, and now it has become a huge waste. Now you will see that trees that gives us shades and classroom with window where the breeze can come in. तो हमारी क्लास में आपने देखा होगा कि शेड्स लगे होते हैं एंड ट्रीज जो क्या करते हैं हमारी क्लासरूम में एक अच्छी हवा भी देते हैं. ये बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है. अ वाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कोल्ड. अगर हम लोग एक रूफ बना दें जहाँ पे हम लोग सनलाइट या सन की जो लाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट कर दें, सन की हीट को दूर भेज दें. अगर सन की लाइट्स ऐसे आ रही हैं और हम उन्हें वापस ऐसे भेज देंगे तो हमारी जो सरफेस है वो क्या रहती है, वो कूल डाउन रहती है. नाउ यू विल सी द वर्ड वाइट रूफ. व्हाट डू यू मीन बाय वाइट रूफ? जो वट एवर द रूफ ऑफ योर स्कूल इज यू कैन पेंट इट वाइट. ठीक है, वाइट पेंट करने से क्या होगा, जो भी लाइट्स यहाँ पर आएंगे, जो भी लाइट्स यहाँ पे सनलाइट या हीट आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो वापस चली जाती है. ठीक है, और आपने देखा भी होगा दैट वी वियर मोस्टली लाइट कलर शेड्स एंड white shades in summer and we wear dark shades in winter. Why we do it?
बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट को अपने अंदर ही रोक लेते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जाने देते। इसी वजह से जो ब्लैक कलर अगर सरफेस करते हैं तो ब्लैक कलर ऑब्जर्व द हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? नाउ इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, वी विल पेंट 2 डिफरेंट स्टोन्स। ठीक है, 2 स्टोन्स लेंगे एंड हम उन्हें पेंट करेंगे। एक को हम डार्क पेंट करेंगे, एक को हम कैसा पेंट करेंगे, एक को हम डार्क पेंट करेंगे और एक को हम क्या करेंगे, लाइट पेंट करेंगे या उसे वाइट कलर पेंट करेंगे। जब उन्हें पेंट करेंगे हम उसे सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा जो पत्थर है यानी कि स्टोन है, विच स्टोन इज लेस इन, और वी कैन से दैट इट इज कूलर। ठीक है, कौन सा स्टोन क्या रहेगा, कूलर रहेगा। सो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वी विल ऑब्जर्व दैट white stone is cooler. All right, what is the reason? I already told you कि ऐसा क्यों होता है। और आपने देखा होगा कि हम लोग गर्मियों में घर में मटका रखते हैं, क्या रखते हैं, पॉट रखते हैं, क्ले पॉट रखते हैं। क्ले पॉट क्यों रखते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज टू ड्रिंक द कूल वाटर। हमारे रेफ्रिजरेटर आने से पहले हम उनको यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तन को यूज़ करते थे ताकि हमारा पानी ठंडा रहे। एंड इट इज़ वेरी स्मार्ट डिज़ाइन, ताकि जहाँ पर हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं होती है एंड वी सेव सो मच इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्रिपिंग वाटर। व्हाट इज ड्रिपिंग वाटर? ठीक है, तो आप सबने देखा है जो वाटर है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वाटर जो है, वाटर इज़ अ प्रेशियस ट्रेजर, ये एक बहुत अच्छा खजाना है हमारे लिए। तो क्या हमें उसे यूज़फुली केयरफुली यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स यस, हमें उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा देखना चाहिए अपने आसपास, अपने स्कूल में कि कहीं पर क्या कोई टैप जो है वो ड्रिप तो नहीं कर रहा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल तो नहीं रहा है। क्योंकि थोड़ा भी वाटर अगर लॉस होता है तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एंड इवन अ स्मॉल लीक जो होती है, छोटी छोटी लीक जो होती है, वो वेस्ट करती है बहुत सारा पानी एक लंबे टाइम में। ठीक है, यू कैन सी अगर कोई छोटी सी ड्रॉप भी आ रही है और उसमें हम बाल्टी रख देते हैं, अगर कोई हम एक नल के पास में वहाँ से अगर पानी आ रहा है और अगर हम एक बकेट वहाँ नीचे रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो बकेट धीरे 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 फिल होने लगती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग उसको सेव करें। नाउ विल टॉक अबाउट द जल शक्ति अभियान एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जल शक्ति अभियान क्या है? इट इज़ अ कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट द वाटर। ये गवर्नमेंट ने कल स्टार्ट किया था कि पानी को सेव किया जा सके और उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। लोगों को इनकरेज किया जाए कि भाई और प्लांट्स लगाइए और ज़्यादा जो रेन वाटर है उसका यूज़ करिए और पानी का इस्तेमाल सही ढंग से करिए। स्कूल में बच्चों को ये सिखाया गया या सिखाया जाना चाहिए कि कैसे लीक को फिक्स कर सकते हैं, पानी को कैसे कलेक्ट करना चाहिए एंड इवन स्मार्ट यूज़ ऑफ वाटर। कैन यू टेल मी वन स्मार्ट यूज़ ऑफ वाटर? आई टेल यू द वन. For example, the water you use for washing your vegetables and fruit, है ना, washing your vegetables and fruits, उसी को आप लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप उसे घर में क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो देर इज़ वन वे। कैन यू टेल मी वन मोर वे? सो बाय लर्निंग दीज स्मॉल एक्शंस वी कैन प्रोटेक्ट आवर water for the longer time. Clear? Now we will see that in Ladakh student help. देखो लद्दाख में क्या हो रहा है, student help make ice stupas, tall ice tower that slowly melts in summer to water school garden. So क्या करते हैं, स्कूल के गार्डन में बर्फ के पहाड़ बना देते हैं, stupas बना देते हैं। stupas are the बिल्डिंग्स, काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, वो ऐसे बना देते हैं ताकि वो स्लोली मेल्ट हो और गार्डन को पानी मिलता रहे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेज और थिंग्स दैट वी कैन यूज। नाउ trees are home to many living beings, as we know that trees helps us and gives us so many things, है ना। we get the food, we get the shelter, we get so many things from trees. Not even us but also the birds, the insects that helps the surrounding cool. Tree helps us a lot, so that is why we always protect trees also. And आप एक काम भी कर सकते हैं कि जब भी आपका बर्थडे आता है you can plant one tree or you can give one tree to the school to plant in your school garden.
नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी दैट यू विल डू. आप 2 ग्लासेस लेंगे एंड यू विल मेजर द टेम्परेचर बाय यूजिंग द थर्मामीटर. ठीक है, ये आप अपने स्कूल में आपके टीचर आपके साथ करा सकती है, बट आप ये काम घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं कि 1 ग्लास अंडर अ ट्री के नीचे रखेंगे और 1 ग्लास ट्री के बाहर रखेंगे सन में, एंड यू विल ऑब्जर्व कि क्या टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं. अगर हम एट द स्टार्ट देखेंगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा. दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा. लेकिन 1 आवर लेटर जो अंडर द ट्री था और जो अंडर द सन था, इट इज़ हीटेड. ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा और ये लेस हॉट होगा एज कम्पेयर टू द ट्री, एज कम्पेयर टू द ग्लास और द वाटर दैट इज अंडर द ट्री. नाउ आशा, मोहित एंड अदर चिल्ड्रन फेल्ट हैप्पी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर स्कूल. वो बहुत खुश थे कि हमने स्कूल में इतनी सारी हेल्प करी एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और सेविंग वाटर के बारे में भी सीखा. क्लास में उन्होंने ये देखा ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली. ठीक है, और उन्होंने अप्रिसिएशन भी उन्हें मिला. उनका ड्रीम था कि उनके स्कूल को द बेस्ट ग्रीन स्कूल बनाया जाए. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी. उन्हें लगा कि दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस. अब क्या है, अब कुछ लोग जो 2 से 3 बच्चे हैं, दे आर डूइंग द वर्क, बट अगर जब तक हम अवेयरनेस नहीं बताएंगे, अब लोगों को नहीं बताएंगे कि कैसे हमें सेव करना है, वाई वी नीड टू सेव इट, है ना, व्हाट टू डू एंड वाई टू डू. व्हाट एंड वाई आर द 2 मेजर क्वेश्चंस ऑलवेज हियर, दैट व्हाट टू डू एंड वाई टू डू इट. क्यों करना है हमें ये काम, तो ये इम्पॉर्टेंट है. इसी वजह से और इन्हीं के क्वेश्चंस करने के लिए हमें चाहिए होती है अवेयरनेस, कि लोगों को बताया जाए क्या, कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू इट. सो थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द रोड. ठीक है, एक्सीडेंट. अब थॉमस ने एक बात बताई जो रोड एक्सीडेंट के बारे में थी. ही हैड सीन वन, और वो जब घर जा रहा था तब उसने वो प्रॉब्लम देखी थी स्कूल से जाते हैं. मोहित ने बोला, आई थिंक पीपल डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. तो प्रॉब्लम क्या है, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते. आपने देखा है ना दैट समटाइम्स पीपल गो इन डिफरेंट टाइप ऑफ लेन्स. मतलब देर आर 2 टाइप ऑफ लेन्स एंड यू ऑलवेज go in your left side, and but sometimes people what they do is they come like here from here. तो हमें एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना होता है, ट्रैफिक साइन फॉलो करने होते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते और साइंस फॉलो नहीं करते तभी हमारे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. पीपल डू नॉट फॉलो देम ट्रैफिक रूल करेक्टली. और हम लोगों ने, क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो हमने उसके लिए क्या बनाए हुए हैं, चालान भी बनाए हुए हैं. हम लोगों ने चालान बनाए हुए हैं ताकि लोग क्या कर पाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें. फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स. अब हम 3 ट्रैफिक रूल्स के बारे में लिखेंगे एंड पढ़ेंगे. ओके, 3 ट्रैफिक रूल्स दैट वी कैन फॉलो इज फर्स्ट, that you people always do when you go outside the school gate, that is play on the road. So don't play on the road. रोड पे हमें प्ले नहीं करना चाहिए. Always walk on footpath. Always walk on footpath. फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए, रोड पे हमें नहीं चलना चाहिए. And the third is avoid over speeding. जितना हमें रोड पे बोला गया है स्पीड चलाने के लिए उतना चलाना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़ोर से हमें व्हीकल नहीं मूव करना चाहिए. ठीक है. थिंक एंड राइट अबाउट वॉट यू सॉ एट द स्कूल गेट. और आप अपने स्कूल गेट पे, जैसे मैं आपने बताया है कि बच्चे भागते हैं, दे रन हियर एंड देयर. ठीक है, दे डोंट वॉक ऑन द राइट साइड, दे ऑलवेज मूव हियर एंड देयर, then you don't follow the pedestrian cross road. So these are the things that you should see. Now work in small teams to design a sign board. अब आप क्या करेंगे, एक साइन बोर्ड बनाएंगे फॉर द स्कूल की. ठीक है, एंड यू गिव द क्लियर मैसेज टू ड्राइवर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एंड हेल्प टू मेक द एरिया सेफर. आप सिंपल ड्राइंग्स एंड सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके रहेंगे. नाउ यू विल मेक द साइन बोर्ड हियर. क्लियर. Now Mohit arranged a session for the fire safety. All the students of the class attend the session. और सबने वो सेशन क्या करा, अटेंड किया. Now fire safety क्यों ज़रूरी है, it is important to learn, ताकि आप how to stay safe from danger, और आप फायर से मतलब आग से दूर बच के रह पाए और आप उसको देख पाए. इवन ये नहीं अगर होता है, being prepared can help everyone feel safer and more confident.
अगर लेट्स से आपके पास कभी फायर नहीं लगी है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको फायर आने पे करना क्या है, फायर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फायर आने पर करना क्या है, व्हाट टू डू, अगेन द सेम थिंग, व्हाट टू डू, अगर नहीं पता होगा, इस वजह से आपको ये सेफ्टी रूल्स रखने अपने स्कूल में ज़रूरी है। वेयर इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल? इन आवर स्कूल देयर इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन एवरी फ्लोर, ठीक है, हर फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है। इन केस ऑफ फायर वेयर इज़ द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल? तो असेंबली पॉइंट क्या होना चाहिए? इट इज़ द स्कूल प्लेग्राउंड, क्योंकि वो जो खुला एरिया होता है हमें वहाँ जाना है और वहाँ से सेफ रखना है। वॉट शुड यू डू इफ़ देर इज़ अ फायर और इफ़ यू स्मेल अ स्मोक? सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर वहाँ पे फायर आती है या स्मोक आती है, बताइए। यस, तो आप क्या करेंगे बताइए। यस, तो हम सबसे पहले सबको अलर्ट करेंगे, ठीक है, अलर्ट एवरीवन एंड एग्जिट द प्लेस, और हम वहाँ से क्या कर लेंगे, एग्जिट द प्लेस, उस प्लेस से हम लोग दूर चले जाएंगे। नाउ लेट अस प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ टीचर वी कैन हैव द फायर ड्रिल। आई होप आपके स्कूल में सब में फायर ड्रिल होती होगी, है ना, ताकि हम पैनिक ना करें जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए, हम लोग कामली एग्जिट कर पाए और वहाँ से निकल जाएं। क्रोल लो अंडर स्मोक विद योर माउथ कवर टू ब्रीथ क्लीनर एयर। अब हमें नीचे क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि जितनी भी हमारी फायर होती है इट मेक द क्लाउड अप लाइक दिस, ठीक है, तो वो हायर एरिया में या फिर वो इट मूव्स अपवर्ड, क्या करता है ये क्लाउड, मूव्स अपवर्ड, तो इस वजह से वी कांट सी इट, दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रोल लाइक दिस एंड मूव अलोंग हियर एंड देयर। नेक्स्ट, वी डू नॉट हाइड इन अ क्लोजेट और अ बाथरूम। हमें छुपना नहीं है किसी भी ऐसे एरिया में विच इज़ क्लोज एरिया में नहीं छुपना है, हमें हमेशा ओपन जगह जाना है, हमेशा हेल्प करनी है दूसरों की, बट वंस यू आर आउटसाइड द बिल्डिंग यू विल नॉट गो इनसाइड द बिल्डिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑलवेज असेंबली पॉइंट जो होना चाहिए वो ग्रुप में होना चाहिए, यू शुड नॉट गो अलोन हियर एंड देयर। नेक्स्ट, वंस यू हैव रीच द असेंबली पॉइंट अलर्ट स्टाफ और टीचर्स, तभी की तभी सबको बता दीजिए कि अगर आपको कोई लगता है कि वहाँ पे क्या है, मिसिंग है, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको नहीं दिख रहा है, कोई इंजर्ड है, तो आप अलर्ट कीजिए कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। वॉट वी डू मैटर्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, कि हम जो भी करते हैं वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी वजह से हमें सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड वी शुड बिहेव विद अदर्स एट स्कूल, एट होम और पब्लिक, हर जगह सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो किसी का दिन भी बना सकता है। हमारा बिहेवियर जो होता है वो प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता है, एंड कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमें पीसफुल और वेलकमिंग रहना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं करो किसी को भी, किसी को ऐसे बुरा मत बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, ठीक है, वो दूसरों के लिए क्या हो जाता है, अनप्लेजेंट हो जाता है, वो ऐसा नहीं चाहते कि उनके साथ कोई भी ऐसे बोले, एंड हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उनका आंसर करना चाहिए। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम ये चीज़ें कैसे करेंगे। नाउ जैसे हम बिहेव करते हैं ना, वो ये शो करता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हम प्यार से बोलते हैं तो वो लोग भी हमारी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे, एंड जब हमारी बारी आती है वो भी हमसे वही काइंड वर्ड्स यूज़ करेंगे। हम अगर किसी की हेल्प करते हैं या किसी के प्लेस को क्लीन करने में हेल्प रख पाते हैं तो वो भी हमें उतना ही प्यार से बोलेंगे, और हर किसी को क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, हर कोई खुश होगा। हमने ये बात भी देखी है दैट मैनी वेज टू मेक आवर स्कूल हैप्पी प्लेस, और हमारे स्कूल को हैप्पी बनाने के लिए सेविंग वाटर, मैनेज करना चाहिए वेस्ट को, उसे ठंडा रखना चाहिए, प्लांट्स की केयर करो, प्लेस की केयर करो, पीपल की केयर करो, और ऐसे करके हम अपने स्कूल को क्या बना सकते हैं, एक हैप्पी प्लेस बना सकते हैं।